टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक जो अकाउंटिंग फंडे हैं वो लेकर आए हैं। दैट इज ए फॉर एप्पल ऑफ अकाउंट, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। किसी भी ट्रांजेक्शन की आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यही सोचने में आता है कि क्या किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और ये सिर्फ स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर ही नहीं, ये जब आप पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे, अभी भी अपने किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, आपको ये रूल्स अपने माइंड में लाने ही पड़ेंगे। तो कीप इन माइंड, क्लियर इन माइंड एंड कंसेप्चुअल इसको समझेंगे तो आप कहीं नहीं रुकेंगे। आप किसी भी अकाउंटिंग एंट्री, किसी भी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है। आपके बिजनेस में इनकम होती है, आपके बिजनेस में एक्सपेंडिचर होंगे, आपके बिजनेस में कुछ असेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज होंगी और कैपिटल होंगी। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई आपका हो सकता है कहीं से आपका पैसा आ रहा है, कहीं पे आपको पैसा देना है। क्लियर है। इसके बाहर आपके अकाउंट्स में कुछ नहीं होता है। ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम असेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। असेट का मतलब होता है जिसे आप कैश में रियलाइज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। दैट विल बी अ असेट। If asset increase, if asset किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से यदि आपकी असेट में इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो असेट क्या होगी आपकी, डेबिट। और यदि किसी भी ट्रांजेक्शन से आपकी असेट कम होती है तो उससे असेट क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट। क्लियर। बहुत सिंपली आपको सोच के रखना है। असेट इंक्रीज डेबिट, असेट डिक्रीज क्रेडिट। असेट का अपोजिट चलती है हमारी लायबिलिटीज। अगर असेट हमारे इंक्रीज होती डेबिट हो रहा है, आप पहले इसको बिल्कुल याद कर लें। असेट इंक्रीज डेबिट, असेट डिक्रीज क्रेडिट। असेट के अपोजिट लायबिलिटीज होती है, तो असेट अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, असेट का उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट। और यदि लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो असेट का उल्टा यहाँ पे क्या चलेगा, डेबिट। क्लियर है, समझ में आया। बहुत ही सिंपली असेट एंड लायबिलिटी को समझ सकते हैं। लायबिलिटीज के जैसा ही ट्रीटमेंट होगा हमारी कैपिटल का। कैपिटल मतलब जो प्रोप्राइटर ने या पार्टनर्स ने या फर्म में आपकी क्या कंपनीज में आपकी जो पूंजी लगी हुई है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सेम लायबिलिटीज के जैसे ही होगा। इफ इंक्रीज क्रेडिट, इफ डिक्रीज डेबिट। असेट एंड लायबिलिटीज के अलावा आपके बिजनेस में और क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स। पहले हम एक्सपेंडिचर का रूल देखेंगे। इफ एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज तो उसे करेंगे डेबिट। इफ एक्सपेंडिचर डिक्रीज उसे करेंगे क्रेडिट। एक्सपेंडिचर का उल्टा रूल एप्लीकेबल होगा इनकम पे। इफ इनकम इंक्रीज, यहाँ पे डेबिट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इफ इनकम डिक्रीज तो वो हो जाएगी डेबिट। इसके अलावा आपके बिजनेस में कुछ होंगे पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई डेटर किसी नेम से, कोई क्रेडिटर नेम से, वो कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, कोई बिजनेस नेम हो सकता है। उसमें आपको एक रूल फॉलो करना होगा, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव करने वाला है ऑलवेज विल डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर और पेयर। ये किसी भी अकाउंटिंग एंट्री करने के बेसिक फंडे हैं। अगर आपके बिल्कुल क्लियर हैं, बेसिस बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्चुअली क्लियर है, तो आप किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को करने में कहीं भी नहीं रुकेंगे। इसे हम छोटे छोटे 2-3 एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने पे क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी। मिस्टर एक्स जो कि क्या है, प्रोप्राइटर, उन्होंने कैश दिया एज ए कैपिटल, बिजनेस को दिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1 लाख रुपीज की। अब देखो बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। तो बिजनेसमैन जो भी बिजनेस को देगा वो उसे कैपिटल अकाउंट के नाम से चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। कैश क्या है, और एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रही है बिजनेस में तो वो होगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। बिजनेस में कैपिटल आ रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है टू कैपिटल अकाउंट। 2 का मतलब है नीचे जब 2 से कैपिटल लिखते हैं तो क्रेडिट माना जाता है और ऊपर जो होता है उसे डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
अब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, अब क्या होगा, माल खरीदेंगे तो गुड्स परचेज, माल को बिजनेस में कहते हैं गुड्स, गुड्स परचेज ₹50,000 फ्रॉम राम। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यदि किसी पार्टी का नाम आ रहा है और ये नहीं कहा जा रहा कि कैश में हुआ है नहीं हुआ है, तो हम ये मानते हैं ये माल उधार खरीदा है। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, बट कभी भी स्टॉक की एंट्री, स्टॉक के नाम से अकाउंट नहीं बनता, या तो अगर माल आता है तो परचेज लिखते हैं, माल जाता है तो सेल लिखते हैं। तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ी तो स्टॉक डेबिट होगा, बट वो किस नाम से होगा, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या हमने यहाँ पे कैश दिया, नहीं हमने कैश नहीं दिया, हमने तो राम से उधार खरीदा, तो राम क्या बन गई, हमारी लायबिलिटी बन गई, क्योंकि हमको इसको फ्यूचर में पे करना है। लायबिलिटी इंक्रीज, दैट विल बी क्रेडिट टू राम। 50,000, 50,000। Number 3 is goods sold to Rahim of ₹30,000। यहाँ पे भी ये नहीं बताया कि कैश में बेचा है या उधार बेचा है। उस केस में क्या होगा, अगर कैश के लिए कुछ भी नहीं कहा तो हम ये मानेंगे इसे उधार बेचा है। किसको बेचा है, रहीम को बेचा है। कितने में बेचा है, 30,000 में। गुड सोल्ड पे क्या होता है, हमारा स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम मतलब एसेट कम हो रही है, लेकिन एसेट स्टॉक अकाउंट से कोई कुछ ही चीज नहीं होगी। हमको क्या करना है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। और बढ़ क्या रहा है, रहीम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इससे हमको क्या मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, यानी आज हमारी एसेट क्रिएट हो गई तो रहीम विल बी डेबिट। रहीम हमारा एसेट बन गई ना, डेटर बन गया, रहीम अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक कम हो रहा है तो उसे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। 30,000, 30,000। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। मान लीजिए सैलरी पेड इन कैश ₹8,000। ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट हिट हो रहे हैं, सैलरी खर्चा है हमारा, कैश में गई है तो यानी हमारी एसेट कम हो गई। हमने क्या रूल पढ़ा था, एक्सपेंडिचर इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हमारे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। ओके, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है इसको डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। बहुत आराम से एक बार पहले अपने माइंड में कंसेप्ट लेके आइए कि डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है, रूल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजेक्शन की आप अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव होना। मान लीजिए आप कहीं से कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ, आपकी हुई कमीशन रिसीव ₹5,000 इन कैश। ओके, यहाँ पे कमीशन रिसीव मतलब आपकी इनकम बढ़ रही है। इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश भी हमारा रिसीव हो रहा है, बिजनेस में कैश आ गया तो क्या होगा, एसेट इंक्रीज हो गई, क्या होगी, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ₹5,000, 5,000। इस तरीके से डेबिट क्रेडिट के रूल्स फॉलो करके आप किसी भी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल है। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।